वीडियो में सबसे पहले हम बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के शिक्षक बहाली पर दिए गए जवाब की चर्चा करेंगे एवं उसके बाद आपको बताएंगे कि एस्टेट व सीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को किन विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है, बहाली को लेकर सरकार की मंशा क्या है, सर्टिफिकेट रिलीज पर भी बात करेंगे एवं अब एसटीईटी अभ्यर्थियों को आगे क्या करना चाहिए इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जानते हैं कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन जारी होने का सभी एसटीईटी कैंडिडेट्स व सीटेट दिसंबर-जनवरी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा दी गई छोटी छोटी अपडेट्स भी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत मैटर करती हैं, बहुत मायने रखती हैं। आज भी न्यूज 18 के एंकर सुमित कुमार द्वारा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को टैग करते हुए एक ट्वीट किया गया, जिसमें एंकर द्वारा लिखा गया कि शिक्षकों के महत्व व राज्य के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और एंकर ने यह भी रिक्वेस्ट की है कि शिक्षकों की जो भी मांगे हैं उन पर सरकार ध्यान दे और उनकी मदद करे। इस पर शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री जी का तो कोई भी रिवर्ट नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन प्रधान सचिव संजय कुमार, जो हमेशा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आते हैं, उन्होंने इस वाक्य पर सहमति जताते हुए कहा कि द डिपार्टमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू रिक्रूट विद फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड, सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट। इसका मतलब कि शिक्षा विभाग निष्पक्ष व पारदर्शी रूप से बड़ी तेजी के साथ शिक्षकों की भर्ती करने के लिए बाध्य है और हम इसके लिए अपना बेस्ट कर रहे हैं। तो प्रधान सचिव संजय कुमार के इस बयान से अभ्यर्थियों में फिर से उम्मीदें जगने लगी हैं, क्योंकि पहले भी जब भी संजय कुमार द्वारा कोई वाक्य, कोई बयान दिया गया है तो वह सही साबित हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब 12 मार्च को एसटीईटी का रिजल्ट जारी किया जाना था, तब भी सबसे पहले संजय कुमार सर द्वारा ही सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी गई थी। इसलिए शिक्षक अभ्यर्थीगण संजय कुमार सर की बातों पर यकीन करते हैं। अब बात करते हैं उन अभ्यर्थियों की, शिक्षक अभ्यर्थियों की, जिनका यह कहना है कि अब जब बिहार में स्कूल खोलने की कवायद चल रही है, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी शिक्षक भर्ती के प्रति उदासीन क्यों हैं? पूरा शिक्षा महकमा इस पर चुप्पी साधे क्यों बैठा है? क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार हमेशा ही सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं और अभी आज ही उनका ये जवाब आया है। उससे पहले हाल ही में पदभार संभालने वाले प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो या माध्यमिक शिक्षा निदेशक, कोई भी अधिकारी एसटीईटी मामले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति का दिलासा तक नहीं दे रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू बीजेपी के मंत्रियों द्वारा भी विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए थे, 19 लाख रोजगार देने की बातें कही गई थी और ये सब बातें अब केवल चुनावी जुमला बनती नजर आ रही हैं। हालात यह है कि बिहार एसटीईटी अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी जाने से रोका जा रहा है। ऐसे में जब विपक्षी दल के नेता शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को उठाते हैं, उन्हें उजागर करते हैं, तो उससे अभ्यर्थियों को काफी हौसला मिलता है, काफी उम्मीदें जगती हैं, उन्हें मॉरल सपोर्ट मिलता है कि शायद अब सरकार उनकी मांगों को मानकर बहाली की प्रक्रिया आरंभ करेगी। आप सभी भली भांति अवगत होंगे कि आज से कक्षा 9वीं 10वीं के स्कूल खुल चुके हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को ट्वीट करते हुए यह कहा है कि जब विद्यालयों में शिक्षकों के आधा से ज्यादा पद रिक्त हैं, तो कक्षाएं प्रारंभ होंगी कि केवल कोरम ही पूरा होगा। इसके लिए सरकार को चाहिए कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए। इसके अलावा आप जानते हैं कि छठे चरण से वंचित रह गए शिक्षक अभ्यर्थी भी 7वें चरण के नोटिफिकेशन जारी होने की मांग कर रहे हैं। तो उस हैशटैग को यानी रिलीज 128 7th नोटिफिकेशन को सपोर्ट करते हुए भी चितरंजन गगन ने ट्वीट किया है कि शिक्षा नागरिकों का न केवल मौलिक अधिकार है, अपितु सरकार का संवैधानिक कर्तव्य भी है। पर बिहार की वर्तमान सरकार शिक्षा के प्रति सर्वथा उदासीन है। रिक्तियों के बावजूद शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को टालने का आखिर औचित्य क्या है, इसका जवाब चाहिए। यहाँ आपको एक जानकारी और दे दें कि फ्रेंड्स, अब सीटेट दिसंबर-जनवरी कैंडिडेट्स जहाँ एक तरफ 7वें चरण में प्राथमिक बहाली की मांग कर रहे हैं, यानी 1 to 8 की बहाली की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे 6th फेज में यानी छठे चरण में 3rd राउंड की काउंसलिंग यानी तीसरे चक्र की काउंसलिंग के साथ नए सिरे से आवेदन लेने की भी बात कर रहे हैं। आरजेडी पार्टी के ठाकुरगंज के विधायक ने भी सीटेट कैंडिडेट्स का साथ देते हुए ट्वीट किया कि दिसंबर 2019 #सीटेट पास अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी इन अभ्यर्थियों को जाने से रोका जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एक बार सुन लीजिए इन बच्चों को भी। और सोशल मीडिया के अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े व नामचीन पत्रकार भी अब बिहार एसटीईटी क्वालिफाइड व सीटेट पास अभ्यर्थियों के समर्थन में आगे आकर बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं
और अभ्यर्थियों के सोशल मीडिया कैंपेन को अधिक सफल बनाने व सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। और एक बात और, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आगामी सितंबर महीने से पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा चुका है, तो मतदान से कुछ समय पहले ही, एक निश्चित समय पहले ही आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा, जिसमें सभी पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, मंत्रीगण व प्रत्येक विभाग के कर्मी भी चुनाव कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे। और अभी भी सरकार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को आयोजन करने में ही बिजी है। फिर नवंबर तक चलने वाले चुनाव कराने में बिहार सरकार एंगेज हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि पहले जितनी जल्दी हो सके एसटीईटी सर्टिफिकेट इशू करने की मांग जोर शोर से उठाई जाए, तभी सरकार पर दबाव कायम होगा और शिक्षा विभाग बिहार बोर्ड को सर्टिफिकेट रिलीज करने का आदेश देगा। और शिक्षक बहाली पर ट्विटर पर बयान देने वाले प्रधान सचिव संजय कुमार ने भी अभ्यर्थियों द्वारा बार बार सर्टिफिकेट इशू संबंधी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। इसका स्पष्ट मतलब यही है कि वह भी किसी दबाव में है और सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र जारी को लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये भी संभव हो सकता है कि सरकार एस्टेट सर्टिफिकेट जारी करने में विलंब इसलिए कर रही है क्योंकि वह जानती है कि यदि इस समय अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वितरित कर दिया गया तो अभ्यर्थी फिर अतिशीघ्र नोटिफिकेशन जारी कर बहाली की मांगे उठाएंगे। और क्योंकि अभी तो सरकार शिक्षा विभाग एसटीईटी मेरिट व नॉट इन मेरिट कैंडिडेट्स के आपसी गतिरोध को चुप्पी साधे देख रहा है, परख रहा है और शायद उसी हिसाब से सरकार आगे सर्टिफिकेट जारी करेगी। और फिर बहाली के लिए कौन सी नियमावली या प्रक्रिया अपनाती है, ये भी जल्द ही पता चल जाएगा। तब तक एसटीईटी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने व सरकार पर दबाव बनाए रखने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, इसी नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आगे कोई भी एसटीईटी में 7वें चरण की बहाली को लेकर खबर आएगी तो आपको जरूर अपडेट किया जाएगा। इसी तरह खबरों को लगातार सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।